जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है बातें ज्ञान की चैनल पर। इस चैनल पर आपको वेद, शास्त्र, पुराण से जुड़े अनदेखे रहस्य मिलेंगे तथा भागवत कथा, आध्यात्मिक ज्ञान, भगवद गीता सहित अन्य सामाजिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुराणों अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुला, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंदर्प, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, शरीर से स्वयंभुव मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि। आओ जानते हैं ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। 1. ब्रह्मा की उत्पत्ति जल में उत्पन्न कमल पर हुई। उन्होंने कमल के डंठल के अंदर उतरकर उसका मूल जानने का प्रयास किया, लेकिन नहीं जान पाए। तब वो पुनः कमल आकर कमल पर विराजमान होकर सोचने लगे कि मैं कहां से और कैसे उत्पन्न हुआ। 2. तभी एक शब्द सुनाई दिया, तपस तपस। तब ब्रह्मा ने 100 वर्षों तक वहीं आंख बंद कर तपस्या की। फिर ब्रह्मा को भगवान विष्णु की प्रेरणा से सृष्टि रचना का आदेश मिला। 3. उन्होंने तब सर्वप्रथम 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा ने इन्हें सृष्टि रचना की आदेश दिया, परंतु ये चारों भी सृष्टि रचना छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। 4. अपने पुत्रों की इस हरकत से जब ब्रह्मा क्रोधित हुए तो उनकी भौहों से एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक रोने लगा तो इसका नाम रुद्र रख दिया गया। फिर ब्रह्मा ने विष्णु जी की शक्ति से 10 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। उनके मुख से पुत्री वाग्देवी की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 अंश किए, एक अंश से पुरुष रूप मनु और दूसरे से स्त्री रूप शत्रुपा को जन्म दिया। मनु और शत्रुपा की संतानों को रहने के लिए श्रीहरि ने वराह रूप धारण कर धरती का उद्धार किया। 5. धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। 6. ये सभी सर्वदा 5 वर्ष आयु के ही रहे, न कभी जवान हुए न बूढ़े। 4 भाई एक साथ ही रहते हैं, ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। 7. चारों जहाँ भी जाते भगवान विष्णु का भजन करते, उनके भजन कीर्तन में ध्यानस्थ रहते थे। वे सर्वदा उदासीन भाव से युक्त होकर भजन साधन में मग्न रहते थे। 8. इन्हीं चारों कुमारों से उदासीन भक्ति, ज्ञान तथा विवेक का मार्ग शुरू हुआ, जो आज तक उदासीन अखाड़ा के नाम जाना जाता है। 9. प्रलय काल के समय जो वेद शास्त्र लीन हो गए थे, इन 4 कुमारों भगवान विष्णु के हंसावतार में पुनः प्राप्त किया। 10. सनकादि ऋषियों ने अपना प्रथम उपदेश नारद जी को दिया था। 11. पुराणों में इन चारों कुमारों के श्राप और वरदान देने के कई किस्से और कहानियां हैं। एक बार विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया था, जिसके चलते उन्होंने इन्हें धरती पर 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। दोनों ही भाई बाद में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे, फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और अंत में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेकर श्रीहरि के हाथों मोक्ष द्वार गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात, ये 5 सनकादि ही ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजात को एक मानकर 4 ही कहा गया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा से 5 पर्वों वाली अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण होकर इनकी सृष्टि की। ब्राह्मी शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्व ज्ञान का उपदेश किया। इन सब के अध्ययन, तपस्या, शील स्वभाव एक से ही है। इनमें शत्रु, मित्र तथा उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले सनकादि बालकों की भांति ही ये विचरते रहते हैं।
संसार के द्वंद्व इनका स्पर्श नहीं कर पाते। रात दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया करते हैं। हरि शरणम मंत्र तो इनके श्वासोच्छ्वास के साथ साथ चलता रहता है, इसी से ये सदा सनकादि बालक रूप रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्रायः शेष नाग के पास जाकर पूछ कर उसका रसास्वादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन बिना नहीं बीतता। ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। सनकादि उपदेशों से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने शुकदेव और भीष्म को अध्यात्म विद्या का सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज पृथु ने, जो कि भगवान के एक अंशावतार हैं, इनसे ही भागवत सदुपदेश ग्रहण किया। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश किया। महाभारत में सनकादि मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश ही सनत्सु जातीय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सनत्सु जातीय पर भगवान श्री शंकराचार्य कृत एक संस्कृत भाष्य भी है। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते थे। किसी एक को वक्ता बना लेते और दूसरे सब श्रोता बनते। इस प्रकार बड़े मर्म की बातें होती। श्री भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई थी। श्री सनंदन जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त होते हैं। इस उपदेश में इस बात का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों में संसार के कलुषित विकार काम क्रोधादि होते ही नहीं, न हो सकते हैं। फिर भी कभी कभी संतों के जीवन में भी भगवद इच्छा से लीला रूप में यह बात देखी जाती है। देखने वाले लोग अपने कलुषित हृदय के कारण भ्रमवश महात्माओं की लीलाओं को न समझकर उनमें काम क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। उनकी इन लीलाओं के द्वारा जगत की हानि न होकर लाभ ही होता है। इनके संबंध में भी पुराणों में एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार इन लोगों ने वैकुंठ की यात्रा की। इन्हें 5 वर्ष के सनकादि नग्न बालक के रूप में देखकर वहां के द्वारपालों जय विजय ने रोक दिया। इस पर इन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान के नित्यधाम सत्व के साम्राज्य में यह विषमता उचित नहीं है। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट अवश्य आ गया है, नहीं तो भगवान के सबके लिए खुले हुए समाधान में भला ये कैसे हो सकता है। तुम हम पर शंका कर रहे हो। इस एक रस धाम में तुम दोनों ने पेट के कारण होने वाले सांसारिक भेदभाव को स्थान दिया है, इसलिए शीघ्र ही यहाँ से गिर जाओ। यद्यपि संतों में इस प्रकार का आवेश होना असंभव है, फिर भी भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। वे इन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहाँ तो उनका स्थान और दर्शन इन सनकादि मुनियों के लिए भी अगम्य था और कहाँ वे बंदर भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। भगवान गांव के ग्वालों के बीच तक में आए। इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को सुलभ कर दिया। भगवान ने स्वयं आकर इनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर से कहा, प्रभो, हमें तो उचित अनुचित कुछ जान नहीं पड़ता। इस अपराध के बदले आपकी जो इच्छा हो वही दंड दे दो। हमें सहर्ष शिरोधार्य है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो मेरी ही इच्छा थी। मैंने पहले ही सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी सुनकर सब के सब भगवान की प्रदक्षिणा नमस्कार करके आज्ञा पाकर उनके गुण गाते हुए स्वच्छंद विचरण करने लगे। यद्यपि ये सनकादिक सब के सब नित्य सिद्ध और निरंतर परमार्थ निष्ठ हैं, तथापि संसार में गुरु शिष्य परंपरा के स्थापन के लिए क्रमशः बड़े भाइयों को छोटों ने गुरु के रूप में माना था। विधिवत उनसे दीक्षा लेकर श्रवण मननादि किया। आज भी वे कहीं गुप्त रूप से विचरण करते होंगे। संभव है कहीं हमारे पास ही हो, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि उनके दर्शन से अपना जन्म सफल कर सकें। उनकी कृपा ही वांछनीय है।